इंडिया में आईफोन्स और इस तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है जो सिर्फ चाइना और मलेशिया में होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आप सुना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने 5000 करोड़ जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट्स के पीछे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ही नोज़ दैट कि इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। इंडिया में लेबर सस्ती है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। बीइंग अ वेरी गुड कंट्री, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जाता, पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाता है हर जगह पे। पाकिस्तान में रिसोर्सेज हर किस्म के हैं, गोल्ड है, आपको रिकॉर्डिंग का पता ही है कि हर रिसोर्स पाकिस्तान में है, लेकिन जो नहीं है पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट की बिल्कुल इसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से, गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से लोगों का जो है कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट के लिए वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी मीडिया चैनल से अच्छे ताल्लुक रखते हैं, मैं बताता हूँ कि इंडिया में आईफोन्स और इस तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है जो सिर्फ चाइना और मलेशिया में होती थी। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि इस तरह की चीज़ें जो है हमारी नेबरिंग कंट्री में हो रही हैं और हमारे पास नहीं हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि लोग आगे आएँ, दिखाएं कि हम लोग एक स्टेबल कंट्री हैं और लोग ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, आई कैन टेल यू इफ एट दिस मोमेंट इन टाइम इफ वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इन द पाकिस्तान, आई वुड नॉट डू दैट बिकॉज आई नो गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स के साथ आती है। जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब ने पीछे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक नया अकाउंट सिस्टम शुरू किया था जो नई गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, तो जिसमें लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं अभी तक। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग इंडिया में, चाइना में, मलेशिया में इन्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान का बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब की अभी तक मोनेटाइजेशन जो बाकी दुनिया में वो पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है, अभी भी आपको प्रीमियम के ऊपर भी आपको एड्स देखनी पड़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ का नोटिस ले और एटलीस्ट कुछ तो करो पाकिस्तान के लिए, ताकि हम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक हो गया, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि अगर पाकिस्तान में इतना कुछ अनस्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी लोग होते हैं जो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पॉलिटिशियन से करते हैं वो कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे। वो ये नहीं कहते कि हम आपको इंडस्ट्री लगाने दे रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप बेनिफिट ले जाते हैं आप लें, एंड पे जो हमारे पास बचा हमें दे दें। ये पहला क्वेश्चन क्यों करते हैं कि आप हमें क्या देंगे? इसकी आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है इतनी ज़्यादा। अगर मैं इंडस्ट्री लगाना चाहूँ ओवरसीज़ पाकिस्तान के तौर पे, मेरे ये फादर इन लॉ मेरे साथ हैं, अगर हम लोग इंडस्ट्री लगाना चाहिए पाकिस्तान में, हमें सर्टेनिटी है ही नहीं कि गवर्नमेंट किस टाइम कौन सी जो है वो पाबंदी इम्पोज कर देगी और हमारा सारा बिजनेस वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आप हमें देंगे क्या, हमें टैक्स में रिबेट देंगे क्या, हमें ड्यूल टैक्सेशन तो नहीं करेंगे। ये तो नहीं होगा कि हम यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं, अपने मुल्क में भी टैक्स दे रहे हैं, हमें ओवरसीज़ जो हम पेमेंट्स यहाँ से भेजेंगे हमें वो डबल टैक्सेशन तो नहीं होगी, यहाँ वहाँ से यहाँ मंगाएंगे तो हमें यहाँ पे इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें लगे, लेकिन एक जगह लगे ना, या ओवरसीज लगे या पाकिस्तान में लगे। तो इस वजह से हम लोग रिफ्रेन करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। दैट इज द रीजन। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं मिस? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने 5000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है किस वजह से इन्वेस्ट किया उन्होंने इंडिया में? देखो जो है ट्रम्प और मोदी जो है ना एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, ठीक है। वो भी थोड़ा सा मेंटल है, वो भी मेंटल है, इसलिए वो रेसलिंग पहलवान है, वो दूसरा अपना मजहबी पहलवान है हिंदुओं का। इसलिए उनकी देखो उनका जो अमेरिका जो भी ये लॉबी है ना, अमेरिकन हो यूरोपियन हो, जो मज़हब को बहुत प्रमोट करते हैं अपने को, ठीक है। एक तो ये मेन वजह वो है। दूसरा इंडिया में इसलिए उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि हमारे जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिया में कम है। वो जो इन्वेस्टर आता है ना उसका वो ख्याल रखते हैं। हमारी आपस में नहीं बनती तो हम इन्वेस्टरों का क्या ख्याल रखेंगे। इसलिए इन्वेस्टर जो है ना बाहर का तो भागता ही भागता है। हमारे जो मुल्क के अपने इन्वेस्टर हैं वो भी इस वक्त जो पोजीशन है वो भी बाहर भागने के चक्कर में है। सही हो गया। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया अब लोगों के लिए द बेस्ट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए ट्रम्प करेगा। और भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है उधर, ये नहीं है कि वो अमेरिका की है, यूरोपियनों की बहुत है। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि वो बेस्ट कंट्री है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान के भी इलेक्शंस है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल होगा? थोड़ा सा नहीं, इंशाल्लाह अगर इलेक्शन अच्छी तरह फेयर हो जाएं, जो भी पार्टी आए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि अगर पीटीआई आ गई तो उसको उनकी टांग खींच लें, अगर नून लीग आ गई तो उसकी टांग खींच ले,
पीपल पार्टी आ गई तो वो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर इमरान खान को सीट मिलती है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन उनकी टांग खींच रहा है कौन नहीं खींच रहा, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह मोदी सोचते हैं कि वहाँ पर भी होंगे लोग टांग खींचने वाले, वहाँ पर भी करप्शन होती है हर चीज़, लेकिन वो फोकस करते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इमरान खान को भी इन सारे झंझटों से निकल कर ये सोचना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट लानी है मुल्क के अंदर और मुल्क को स्टेबल करना है? देखें, ये जो बात आपने कही है ना, ये बिल्कुल 100% सही है। जब बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है ना, तो वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, ये पार्टी का नहीं होता। वो पार्टी प्रॉपर्टी नहीं रहता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। उसको पब्लिक का सोचना है, अपने मुल्क का सोचना है। सबसे पहले मुल्क का सोचना है। जो अपने वज़ीर मशीर है, अगर कोई गलत बात करता तो उनको रोकें कि नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ही सोचे कि उनके मगर पीछे लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा? हर बंदे की सोच अपने मुफाद के लिए। वज़ीर आज़म की सोच पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी साथ लेके चलना है। हमसाया मुल्कों का ख्याल रखना है, अपना रखना है। हमें इंडिया के साथ डायलॉग करने चाहिए टेबल के ऊपर बैठ के। मसला कश्मीर डायलॉग से हल होना है, वो लड़ाइयों झगड़ों से नहीं होना। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ भी उनको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए जैसे वो इंडिया के साथ करते हैं? पाकिस्तान हर एक चीज़ के लिए अमेरिका पर डिपेंड करता है, लेकिन अमेरिका रिस्पॉन्स नहीं करता जब पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत पड़ी होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 5000 करोड़ वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, वो पाकिस्तान में भी तो इन्वेस्ट कर सकता था। देखिए मिस, बात ये है कि हर कंट्री जो है ना, वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं, ठीक है। ट्रम्प ने अगर इन्वेस्टमेंट किया, उसको उसकी जो उधर इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी सेफ्टी होगी उधर। हमारे मुल्क में हमारी अपनी सेफ्टी नहीं है, तो हम दूसरों की सेफ्टी क्या करेंगे? इन्वेस्टर का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी रह गई बात अमेरिका की, तो हमारे लोग जब उनको अपना मुफाद होता है, काम होता है, तो अमेरिका को बहुत अच्छा कहते हैं। अगर नहीं होगा तो हम अमेरिका को बुरा कहेंगे। उसमें एक पार्टी नहीं, सारी पार्टी ऐसी कहती हैं। अब पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने अमेरिका को बहुत बुरा कहा, ठीक है। जब एक बंदा मुल्क का जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, आगे वज़ीर आज़म बनना हो उसने, तो वो अगर मुल्कों के साथ इस तरह का बिहेव करेगा तो वो तो अपने आप को सेफ एंड साउंड नहीं समझेंगे इधर। तो वैसे तो एक मुल्कों, एक कंट्री, हर कंट्री को एक दूसरे की मजबूरी है, उससे मिलना जुलना, स्वार्थी तल्लुकात ख़राब नहीं होते, रखने पड़ते हैं। लेकिन हमें ये चाहिए सारी चीज़ें छोड़ के अपने मुल्क के मुफाद में सोचें जैसे इंडिया सोचता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका के एक्स प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने इंडिया में 5000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में? इंडिया काफ़ी डेवलपिंग कंट्री है वैसे तो, लेकिन उसको जैसे मोदी भी है वो इसराइल को सपोर्ट करता है, तो हम नहीं करते, हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा नज़र आता है। सही हो गया। तो कब तक ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए अमेरिका की, तो पाकिस्तान के तो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं अमेरिका के साथ। हम लोग IMF से फ़ंड वगैरह भी लेते हैं, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं। फ़ंड लेते वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो नॉन मुस्लिम हमें नहीं लेना चाहिए? वो तो एक जनरल बैंक होती होगी ना, सो दैट्स वाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सियासी आदमी है, वो बैंक सियासी नहीं होती। सही। सो इसलिए आप ये देखें कि वो लोग जो जनरल है, जैसे यूरोप भी है, वो इसराइल को ही सपोर्ट करता है। कभी भी नहीं हमने देखा। अब आप फॉर एग्जांपल अब आप देखें फ्रांस में बुर्का बैन है, सो अब कतर में जो वर्ल्ड कप हुई है उस पर किसी ने वहाँ पे सब कह रहे थे कि कतर रेसिस्ट है, लेकिन कोई फ्रांस का नहीं कहता है। वाई? क्योंकि सारे अपने लिए फ़ायदा देखते हैं, किसी और का फ़ायदा नहीं देखते। जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ को स्पेशली वो टारगेट करते हैं। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम कंट्री को स्पेशली वो टारगेट करती हैं। अगर हम बात करें सऊदीया की, तो वहाँ पर हैलोवीन सेलिब्रेट किया गया। अब कतर के अंदर पूरा फीफा का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल रहा है कि किस तरह से हमने बेनिफिट्स लेने हैं? हाँ, मुझे तो लगता है वो बेनिफिट की वजह से करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ये गर्म मुल्कों में जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पे भी गोरे जा रहे हैं उधर की तरफ। सो उनको वो किसी ना किसी तरह उनको घर की फीलिंग देना चाहते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में वो गलत है। वो गलत है। सही हो गया। तो अच्छा, मुझे बताएंगे पाकिस्तान भी एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, तो पाकिस्तान के अंदर कब चीज़ें तब्दील होने वाली है? नेक्स्ट ईयर अगर बात की जाए तो इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है नेक्स्ट ईयर, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है उस प्राइम मिनिस्टर के थ्रू? मुझे तो लगता है कि नहीं आनी इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं आनी? बिकॉज सब चोर हैं, सब के सब। इमरान खान भी?
नहीं वो तो किंग है ना। वो किंग है, वो किंग क्यों है भाई? सारे कहते हैं कि भाई इमरान खान किंग है, मुझे वजह बताएं कि इमरान खान क्यों किंग है। उनकी जो हमारी जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो इधर उधर घूमती फिरती रहती है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर मोदी ने 8 साल से हुकूमत किया, उस 8 साल की हुकूमत में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स करवाई हैं कि उस डेवलपमेंट के बेस पर अगले साल कह रहे हैं कि फिर वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी ज़्यादा होती। तो इन्वेस्टर जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आता है वो पहले तो उसका सवाल ये होता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट का कि आप हमें क्या देंगे, तो वो इन्वेस्टर ही भाग जाता है। तो उनको यहाँ पर रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे रोकने के लिए सबसे पहले तो करप्शन ख़त्म करें ना, सबसे बड़ा वो मसला है। उसके बाद आगे देखना पड़ेगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफ्ताब अहमद। अच्छा आफ्ताब, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें अमेरिका की तो उनके जो एक्स प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है इंडिया में। यानी कि आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स होंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि उसने सीधा 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए इंडिया के अंदर? इंडिया में इन्वेस्ट करने की मेन वजह ये है क्योंकि इंडिया इस वक्त काफ़ी मतलब अच्छी फील्ड्स में जा रहा है। आईटी में देखा जाए तो आईटी में भी बहुत अच्छा जा रहा है। उसके अलावा भी ना मतलब तरक्की याफ्ता बन रहा है। जैसे कि अमेज़ोन वगैरह देखे, सब कुछ इंडिया में, एप्पल स्टोर भी इंडिया में अब आ चुका है। उसके मुकाबले अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है। पाकिस्तान अभी इंडिया के मुकाबले में काफ़ी लो है, इस वजह से इसमें इंडिया सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जब बात आती है हेल्प की तो अमेरिका हमेशा इंडिया की तरफदारी करता है, पाकिस्तान की क्यों नहीं करता? क्या वजूहत है इन चीज़ों की? उसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी आ जाती हैं। जैसे कि इंडिया के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। हमारी अगर कोई भी हम पे मुसीबत आती है या कुछ होता है तो चाइना से हमारी हेल्प करता है। तो हमारे अमेरिका के साथ उस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं है जिस वजह से वो हमें हेल्प आउट मतलब नहीं करता। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जैसे कि इंडिया बहुत बड़ी एक कह लें कि मंडी है, मैशत है, इकॉनमी है, वहाँ पर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। और चाइना से जितनी भी इंडस्ट्रीज उठती हैं वो सारी की सारी इंडिया जाके लग जाती हैं। आईफोन की होगी, फर्टिलाइजर्स की होगी, मेडिसिन की होगी। तो पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्रीज कब तक लगेंगी? क्योंकि अगले साल देखा जाए तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद मुल्क कुछ बेहतर होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है ये बेहतर होगा, लेकिन ना काफ़ी हमारे मतलब अगर हम सियासी निज़ाम को भी देखा जाए ना वो भी काफ़ी हद तक करप्ट है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर हम इस निज़ाम को बेहतर करें तो इंशाल्लाह ज़रूर हम क्यों नहीं कर सकते, जहाँ सारे कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत लोग पाए जाते हैं जो बहुत समझदार और जो पाकिस्तान को डेवलप कर सकते हैं। सही हो। थैंक यू सो मच सर।